प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और साथ ही हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम का निर्माण, फर्टिलाइजेशन, ये सारे टॉपिक इसके हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन। इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है ध्यान रखेंगे, निषेचन के बाद बना हुआ जो जाइगोट है वो तेजी से समसूत्री विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीजन करता है और माइटोसिस विभाजन के द्वारा वो अंत में एक शिशु एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो स्पर्म धन ओवम इज इक्वल, ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया, बना जाइगोट, 2n डिप्लॉयड संरचना। यहाँ मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि ये ओवम है, ओवम में ये सबसे बाहर परत होती है जोना पेलुसिडा की सबसे बाहर परत होती है। स्पर्म है, स्पर्म का केवल न्यूक्लियस जा करके मिलता है, ध्यान देना, स्पर्म का केवल न्यूक्लियस वाला हिस्सा जाकर, पूर्व वीडियो में सब वर्णन किया गया है। तो दोनों के केवल, यहाँ पर मादा का तो साइटोप्लाज्म भी भाग लेता है, मादा वाले में साइटोप्लाज्म भी भाग लेता है, बट नर का जो जाता है वो वनली स्पर्म का न्यूक्लियस, शेष उसका खोल जो होता है बाहर छूट जाता है, और न्यूक्लियस दोनों मिल करके और जाइगोट बनाते हैं। एक डिप्लॉयड रचना, 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, 2 ध्यान रखेंगे, 2n यानी डिप्लॉयड होता है। अब ये जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट से समसूत्री विभाजन से एक विकसित शिशु, यानी जिसको आप कह सकते हो, शिशु के लिए इन्फॉन्ट शब्द प्रयोग करते हैं, तो शिशु का जो निर्माण होता है, इन्फॉन्ट यानी शिशु किसको बोलते हैं, तो ये जन्म से के बाद 1 साल तक का जो बच्चा होता है तो उसको शिशु बोलते हैं। और 10 सप्ताह के बाद, जन्म से पहले तक की बात कर लीजिए, यानी कुल मिला करके अगर कहा जाए तो 10 सप्ताह के बाद तथा जन्म से पूर्व तक जो भ्रूण होता है उसके लिए फीड्स शब्द प्रयोग करते हैं, फोइट्स शब्द प्रयोग करते हैं, जो भी कहिए, यानी भ्रूण शब्द, उस भ्रूण को फोइट्स, फीड्स, जो भी कहिए शब्द प्रयोग करते हैं, FETUS या FOETUS, फोइट्स, फीड्स, जो भी कहिए कहा जाता है। तो और निषेचन के लगभग फर्टिलाइजेशन से 10 वीक, निषेचन से कह लीजिए कि 10 वीक, 10 सप्ताह तक के जो विकसित जाइगोट होगा उसके लिए एम्ब्रियो शब्द प्रयोग करते हैं, भ्रूण माने एम्ब्रियो। और 10 सप्ताह तक जो जाइगोट में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को भ्रूणी विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और 10 सप्ताह के बाद जन्म से पूर्व तक, 10 सप्ताह के बाद और कह लीजिए जन्म से पूर्व तक का जो होगा, पूर्व तक जो भ्रूण होगा, यानी जाइगोट होगा, कह लीजिए, जो डेवलपमेंट करेगा, उसको फोइट शब्द प्रयोग करते हैं, FOETUS, फोइट्स। या इसके लिए एक शब्द और कह सकते हैं आप, फीड्स, FETUS, दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी हैं। फोइट्स, फीड्स, जो भी कहिए, भ्रूण ही है,
उसको इस तरीके से जानते हैं। और जन्म के बाद और 1 साल के बीच ये भी बताए कि जन्म के बाद कह लीजिए, यानी जन्म के बाद और 1 साल तक के बच्चे को, जन्म के बाद और 1 साल 1 वर्ष तक का हो जाएगा, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक ऐसा कर सकते हैं। उसके तक के बच्चे को क्या बोलेंगे, तक के भ्रूण को, साल तक के बच्चे ही शब्द प्रयोग कर लीजिए चलेगा। बच्चे को क्या कहेंगे, शिशु कहते हैं, शिशु। उसी को इन्फॉन्ट शब्द प्रयोग करते हैं, INFANT, इन्फॉन्ट, नवजात। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट चलता है, बराबर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलती रहती है। और इस डेवलपमेंट की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात तो निषेचन के बाद जो निषेचित कह लीजिए नाड़ु होगा, जाइगोट जो बनाया है, उसमें जाइगोट जिसको कह रहे हैं, उसमें समसूत्री विभाजन तेजी से होता है जाइगोट के अंदर। से ये जाइगोट हो गया, मान लीजिए ये न्यूक्लियस दोनों डिप्लॉयड रचना जो बनाई 2n यानी जाइगोट, इसमें तेजी से विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा, पहले ही बताए थे, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। समसूत्री विभाजन तेजी से होने लगता है। और जो ये कोशिका होती है, ध्यान रखना यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कई समूह में बटेगी, लेकिन इसका शेप नहीं चेंज होगा, आकार में इसके वृद्धि नहीं होगी। ध्यान देना, विभाजन होंगे परंतु इसका जो आकार है ये निश्चित है, तो जितना उतना ही रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा। अंदर उसके विभाजन होंगे, जो उसके अंदर विभाजन कोशिकाओं में बटेगा, विभाजित होगा। लेकिन जाइगोट में कह लीजिए युग्मनज जिसको बोल रहे हैं, कोई उसके आकार में वृद्धि नहीं होगी, केवल उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी लेकिन आकार नहीं बढ़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्लीवेज, विदलन शब्द प्रयोग करते हैं, CLEAVAGE, क्लीवेज, CLEAVAGE, जिसका मतलब होता है विदलन। विदलन का मतलब हमने बताया कि जो जाइगोट है डिप्लॉयड रचना, उसके आकार में कोई चेंजेज नहीं होगा, इसके केवल अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी विभाजन के कारण। तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है लेकिन उसका आकार वही बना रहता है। इसको क्या बोलते हैं, विदलन, क्लीवेज कहते हैं। और इस तरीके से बनी जो कोशिकाएं होती हैं उनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। यहाँ कोशिकाओं से पूरा जब विभाजन स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ सबसे पहले प्रारंभ में पोलर नोड्यूल्स होते हैं, पोलर नोड्यूल है, और इसके अंदर जो है ध्यान रखेंगे, बाहर की जो भित्ति है उसको जानते हैं, सबको ध्यान होगा कि ये जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा है, PELLU, जोना पेलुसिडा। तो ये दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये जो है जोना पेलुसिडा झिल्ली है, बाहर जो परत होती है कह लीजिए उसकी सुरक्षात्मक कवच होती है, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म होगा। तो यहाँ पर विभाजन अब स्टार्ट जब न्यूक्लियस का होगा, न्यूक्लियस होगा, तो विभाजन जब स्टार्ट होगा तो दो सबसे पहले कोशिकाएं दिखा लें, उसके अंदर जैसे विभाजन की तो बना, क्योंकि इसके आकार में कोई चेंजेज होना है नहीं, ये आकार जैसा है उतना ही रहेगा। अंदर जो है विभाजन स्टार्ट होगा तो ये फर्स्ट क्लीवेज होगा, पहला क्लीवेज कर लीजिए। तो ये दो कोशिकाएं बनी कुल मिला करके, इसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज होगा तो ये दो कोशिकाओं का कुल मिला करके समूह पहले बना। फिर समसूत्री विभाजन हो रहा है
लगातार इस तरीके से विभाजन होता जाएगा, कोशिकाएं बढ़ती चली जाएंगी, उनका आकार छोटा होगा कोशिकाओं का, पर जाइगोट का जो आकार था वो उतना का उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। और 12 से 16 कोशिकाएं जब इस तरीके से बन जाएंगी, बहुत दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इनकी जो संख्या बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए कई कोशिकाएं बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से बहुत ढेर सारी कोशिकाएं, लगभग जो कोशिकाओं की संख्या कह लीजिए बन जाती है वो होती है 12 से 16। इसके अंदर ये 12 से 16 कोशिकाओं का जो समूह बना एक ठोस गेंद जैसी रचना में बदला जा रहा है। इसको ब्लास्ट पहले 12 से 16 कोशिकी जब होगा 12 to 16 सेल्स ये सेल्स होंगी। इसका जब बना तो इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ब्लास्टोमियर। ये क्या बन गया? ब्लास्टोमियर। इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं ब्लास्टोमियर्स, कह लीजिए मियर्स, क्योंकि समूह में, तो ये ब्लास्टोमियर कहलाता है। 12 से 16 कोशिकी जैसे ही पहुँचेगा, इसके बाद में ये 12 से 16 कोशिकी जो गुण होगा इसके लिए शब्द ब्लास्टोमियर कहलाएंगे। और यही आगे चल कर के तब इसको ठोस गेंद जैसी रचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोशिकाएं एक ठोस गेंद जैसी रचना के रूप में कह लीजिए ये चेंज हो जाएगा, जिसके लिए मोरुला शब्द प्रयोग करते हैं, MORULA। कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 12 to 16, 12 से 16 कोशिकाओं का समूह। कोशिकाएं व्यवस्थित ढंग से दिखा लें, एक ठोस गेंद जैसी रचना के रूप में ये चेंज हो गया और इस रचना को मोरुला बोलते हैं। जैसे सहतूत अब ये ठोस गेंद जैसी रचना के रूप में हुआ है, ये दिमाग में बात होनी चाहिए। तो मोरुला 12 से 16 कोशिकाओं की बनी मालबेरी जो सहतूत के फल के समान ठोस रचना के रूप में होता है, इसी कारण तो इसको नाम ही दिया गया मोरुला। इसका नाम दिया गया क्या? मोरुला। मनुष्य में जो विदलन, जो क्लीवेज की अवस्था में भ्रूण के चारों तरफ जो ये जोना पेलुसिडा कह लीजिए होती है, जिसका ये बना हुआ है जोना पेलुसिडा का, तो ये जोना पेलुसिडा इस तरह लगी रहती है। और ब्लास्टोमियर्स की जो कोशिकाएं हैं, ये ध्यान रखेंगे, कोशिका द्रव्य में तो वृद्धि इनके नहीं होती, लेकिन इनका जो DNA इनके अंदर होता है, यानी क्रोमोसोम कह लीजिए इनके अंदर, वो बढ़ता रहता है। और इस प्रकार संरचनात्मक रूप से जो मोरुला होता है, क्योंकि ये बढ़ता रहता है, तो ये 2 भागों में, 2 हिस्सों में बढ़ सकता है, एक इनर सेल मास और दूसरा आउटर सेल मास। यहाँ पर कोशिकाओं की 2 प्रकार की समूह में विभाजित हो जाता है। अगर इसके लिए बात करेंगे, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, यहाँ बदलेंगे पेज को। ये जोना पेलुसिडा, इसके अंदर ये जो आपका मोरुला अवस्था थी, कोशिकाएं जो समूह में थी कह लीजिए लगी हुई थी इस तरीके से, और इन कोशिकाओं में चेंजेस प्रारंभ होता है, बीच में कुछ गुहाएं बनने लगती हैं। ध्यान देंगे ये सेल्स, तो जो कोशिकाओं के मास की बात, समूह की बात कर रहे हैं कि कोशिकाओं का समूह बनने लगता है इस तरीके से, 2 भागों में बंटने की बात की जा रही है। तो ये 2 भागों में जो बंटने की बात हो रही है इनके, तो ये इधर वाला समूह कहा गया ICM, कह लीजिए ICM सांकेतिक शब्द है जिसका मतलब है इनर सेल मास, INNER इनर, CELL सेल, MASS मास।
इनर सेल मास, अंतःकोशिकीय पदार्थ, इनर सेल मास, ये फॉर्मेटिव सेल्स हैं, ध्यान रखेंगे कैसी हैं, फॉर्मेटिव सेल्स, जिनसे आगे निर्माण की हम सब बात करेंगे, इनसे बनने की बात। बीच में ये जो कोशिकाएं जब बनने लगी, इन कोशिकाओं के बनने और इन कोशिकाओं के बनने की बात हो गई। इसके बीच में कुल मिलाकर ब्लास्टोसील कैविटी बनने लगती है, गुहा बनने लगती है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, BLASTO, BLASTOCOEL, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील कैविटी है, एक गुहा है, और ये बाहर आपकी जोना पेलुसिडा थी, जोना पेलुसिडा, ये बाहरी उसका जो आवरण, उसको जो कवर्ड किए रहता है, वो रचना होगी। और इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ट्रोफोब्लास्ट सेल से ये किनारे की तरफ जो कोशिकाएं दिखाए, ये TROPHOBLAST, ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहलाती हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ये बनने लगती है। इसके बाद आगे अगर देखें, ये कुछ और इनमें चेंजेस प्रारंभ होंगे। इसमें जो कोशिकाएं थी, ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लेयर के रूप में परिवर्तित होंगी। इधर सेल्स हैं, ये डिजॉल्व हो रही हैं, क्योंकि आगे अंगों का निर्माण और वो करना है। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से जो ICM की हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ लिखे थे, वो भाग होगा। और इधर जो है, जो ट्रोफोब्लास्ट की बात कर रहे थे सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट BLAST, ब्लास्ट सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होगी, इनको आपको ध्यान में रखना है। और ब्लास्टोसील कैविटी की बात किए थे, ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील गुहा की बात करेंगे। तो ये निर्मित हो रहे हैं, इनमें भी सेल्स ये निर्मित होने लगता है। ध्यान रखेंगे, ये ब्लास्टुला अवस्था में पहुंच गया। कौन सी ब्लास्टुला बन गया? ब्लास्टुला में ध्यान रखना पोर रहता है, कभी कभी अंतर पूछ देता है बेटा, किसमें, मोरुला और ब्लास्टुला में। मोरुला और MORULA, मोरुला, और ब्लास्टुला BLASTULA, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। कभी कभी दोनों में अंतर पूछ देता, क्या अंतर है? मोरुला कैसा था याद होगा, ठोस गेंद जैसी रचना थी, हालो खाली जगह नहीं है, खोखला नहीं है। और इसमें आप देख रहे हो ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला की अगर हम लोग बात करें तो हालो है, खोखला है, इसमें ब्लास्टोसील कैविटी है, होती है कि नहीं? तो ये जो बना होता है मोरुला, ये ब्लास्टोमियर्स का बना एक ठोस गेंद जैसा गुण होता है। कैसा, किसका बना हुआ है?
ब्लास्टोमियर जिसको बोले हैं, MERES, ब्लास्टोमियर्स, इसका बना होता है, बना ठोस गेंद जैसा, बाल जैसा, एक ठोस गेंद जैसा भ्रूण होता है। ध्यान रखेंगे, गेंद जैसा क्या है, एम्ब्रियो भ्रूण है। इसके लिए आप शब्द प्रयोग करते हो मोरुला, ये मोरुला है, यानी ब्लास्टोमियर से बना ठोस गेंद जैसा जिसमें 12 से 16 कोशिकाएं थी। ठोस गेंद जैसी जो रचना बनी वो कहलाती है, ध्यान रखेंगे, मोरुला। और जो ब्लास्टोमियर की खोखली गेंद जैसा भ्रूण होगा उसी का बना जब उसमें ब्लास्टोसील कैविटी बनने लगती है, यानी ये भी किसका बना है, ब्लास्टोमियर का ही, ब्लास्टोमियर्स का ये खोखली गेंद जैसा भ्रूण, खोखला या खोखली गेंद जैसा जो भी कहो, भ्रूण माने एम्ब्रियो, ये आपका कहलाएगा ब्लास्टुला। तो एक अंतर ये होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे सेगमेंटेशन कैविटी, यानी वही खंडीबंध जो गुहा बन रही है जिसको आप ब्लास्टोसील कह रहे हो, वो अनुपस्थित, सीधे लिख सकते हो। ये ब्लास्टोसील जो कैविटी होती है मोरुला में नहीं पाई जाती है। अभी चित्र पलट के देखे हो, ये मोरुला अवस्था बनाए हो तो कैविटी नहीं पाई जाती, सीधे लिख सकते हो ब्लास्टोसील कैविटी अनुपस्थित, BLASTO, ब्लास्टोCOEL, सील कैविटी एब्सेंट, ब्लास्टोसील कैविटी एब्सेंट। गुहा यानी वही जो पाई जा रही सेगमेंटेशन कैविटी एब्सेंट होती है, और यहाँ पर सेगमेंटेशन कैविटी खंडीभवन गुहा या ब्लास्टोसील प्रेजेंट। यहाँ पर ब्लास्टोसील क्या है, BLASTOCOEL, ये प्रेजेंट। इसके लिए एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं, सेगमेंटेशन कैविटी, सेगमेंटेशन कैविटी यहाँ प्रेजेंट होती है। ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना। ये कहाँ होता है, मोरुला कहाँ बनता है, ये फैलोपियन ट्यूब में स्थित होता है, शुरू में बना है, वहीं पर डेवलपमेंट शुरू हो गया था फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी जिसको बोलते हो, वो भी डक्ट, वहाँ पर ये होता है। और ये कहाँ पर होता है, यूटेरस, गर्भाशय जिसको बोलते हो, गर्भाशय में ये होगा। और ये फैलोपियन ट्यूब में, जिसको अंडवाहिनी कह सकते हो, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को कह सकते हो। इनमें आपने देखा कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, वहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट अनुपस्थित होता है। यहाँ एक अंतर ये भी कर सकते हो, मोरुला वाले में कहा था, तो ट्रोफोब्लास्ट, BLAST, ब्लास्ट एब्सेंट है, और यहाँ ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट। तो ये इस तरीके से इनमें दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है, मोरुला में और आपके ब्लास्टुला में। यहाँ तक आपको पढ़ने के लिए आपके कोर्स में है, ये आ जाता है। ब्लास्टुला मोरुला में डिफरेंस लिखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैंने लिख भी दिया है। आप इसको व्यवस्थित ढंग से करेंगे, लिखेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक इसमें और रह जा रहा है, तो उस टॉपिक को हम लोग कल देख लेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत मुख्य रूप से प्लेसेंटा पढ़ाना है आपको, तो प्लेसेंटा अपरा आवल ये कल अब हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, इसको ठीक प्रकार से आपको देख लेना है और कर लेना है।
धन्यवाद।